हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर, जो लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। एक एडवाइज़र का रोल क्या है? मतलब आज के इस डिजिटल युग में जहाँ सब काम आप अपने मोबाइल से हाथ से सब कर सकते हो, तो उसमें एक एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है? थोड़ा शायद आपको बुरा लगेगा, क्योंकि देखिए सच वास्तव में ही कड़वा होता है। और मतलब लेकिन यह है कि कड़वी चीज़ आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा ही पहुंचाएगी, नुकसान नहीं करेगी। जितनी ज़्यादा दवाई कड़वी होती है उतनी असरदार होती है, और मीठी दवाइयाँ ऊपर की दिखावे की होती है। उससे बीमारी आसानी से इतनी जल्दी सही नहीं होती, आपको भी पता है उसमें। ठीक है ना? मैं खुद आज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन मेरे खुद का इन्वेस्टमेंट दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है। ठीक है ना? मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 20 साल हो गए। 20 साल मैंने जॉब ही करी, देखा जाए तो 20 साल से ऊपर हाँ जॉब ही करी है। और पिछले 2 सालों से मैंने एज अपना एडवाइज़र का काम स्टार्ट करिए, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का। कई क्लाइंट्स हैं मेरे, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। करने को मैं भी कर सकता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मोबाइल ऐप से कर सकता हूँ, सब चीज़ में कर सकता हूँ, डायरेक्ट में भी कर सकता हूँ, हर चीज़ में कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि एक एडवाइज़र को मैंने क्यों दे रखा है, आप उसका लॉजिक समझिए। कल को अगर कोई कैजुअलिटी होती है, अगर कल को मैं नहीं रहा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हुई। और देखिए आज का ज़माना ऐसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। आपने देखा तूफ़ान आया कल परसों में, पेड़ गिर गए, ऊपर से होर्डिंग ही गिर गया तो लोगों की मौत हो गई, आपने सुना होगा। तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है, कोई कैजुअलिटी अगर होती है, तो मेरे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट हैं, वो मेरे जो एडवाइज़र्स हैं वो ट्रांसमिशन करा देंगे, मतलब डेथ क्लेम सेटलमेंट करा देंगे, और मेरी फैमिली को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं होशियार हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली इतनी होशियार नहीं है ना, वो तो इतनी होशियार नहीं है। तो इसीलिए उनके लिए, उनकी आसानी के लिए मैंने जो अपना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो चाहे इंश्योरेंस का भी हो, तो इंश्योरेंस का भी एक एडवाइज़र है। क्योंकि जब तक मैं हूँ, मेरा मोबाइल है, तब तक तो मैं सब जानता हूँ। कल को मैं नहीं रहा, मेरा मोबाइल चला गया, मैं मोबाइल ऐप पे सब करता हूँ, तो मेरी फैमिली को क्या मालूम, और वो कैसे वो ट्रांसमिशन करा पाएंगे। तो इसलिए एक एडवाइज़र का होना ज़रूरी है आपके बुरे समय के लिए। ठीक है ना? हमारा बुरा समय कभी भी आ सकता है, तो बुरा समय आए तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। मैं देखिए आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा। आप सब जानते हैं, आप म्यूचुअल फंड आप सब कर सकते हैं मोबाइल ऐप पर। कल को कोई, अब जैसे आपने देखा होगा वो केदारनाथ त्रासदी जब आपने देखी होगी, तो वहाँ के कितने लोग लापता हो गए, कुछ नहीं पता उनका आज की डेट में। बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, जेन्युइन केसेस देखे हैं, जहाँ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखे खुद अपने आप, मोबाइल ऐप के थ्रू, चाहे किसी भी की ऐप के थ्रू। उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनकी फैमिली को कुछ नहीं पता, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल में था, मोबाइल आदमी ख़त्म, मोबाइल भी ख़त्म हो गया, मोबाइल भी नहीं रहा, सब चीज़ फिनिश हो गई, कुछ नहीं पता। पहले की तरह कागज़ तो अब आते नहीं हैं, मेल पर ही आते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपके फैमिली पर्सन इतने एडवांस हो कि आपका मेल भी एक्सेस कर सकें। तो इसीलिए सब चीज़ ज़रूरी है। आप ईटीएफ्स के थ्रू लगाएं, जो भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा एक वेल विशर रखिए, एक एडवाइज़र को रखिए, एक बीच में थर्ड पर्सन को रखिए, जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। और बुरा वक्त कभी भी किसी के भी साथ आ सकता है। बस मेरा यही एक सिंपल सा एक एजेंडा था, जिसको मैंने आपके संग शेयर किया। तो आप ये मत सोचिए कि एक एडवाइज़र का होना ज़रूरी नहीं है, हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। आप कर सकते हो, मैं मालूम है सब काम अपने आप कर सकते हो, लेकिन जब बुरा समय आता है तो आदमी की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। आपने कोविड पीरियड देखा होगा, मैंने ऐसे ऐसे समझदार लोगों को देखा जिन्होंने ऐसी नॉर्मल बात कर दी कि उनके मुंह से ये शब्द सुनने को मैं बिल्कुल ही एग्री नहीं था कि वो ऐसा बोल सकते हैं। मतलब इतना होशियार आदमी एकदम नॉर्मल बात कर जाए, एकदम बिना सिर पैर की बात कर जाए कि कैसे होगा, जबकि वो इतना होशियार है दुनिया में। लेकिन जब विपत्ति आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सारी होशियारी धरी रह जाती है। तो इस बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा
ठीक है ना। तो कोई ना कोई बीच में मीडिएटर रखिए। थोड़े से पैसे देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई चार्ज तो होता ही है, कुछ ना कुछ पैसा फंड आप देते ही हैं, तो दीजिए, ठीक है ना। सर्विस चार्ज है उसका, सर्विस चार्ज दीजिए। लेकिन आपका एक शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्टी हो जाएगी। कल को अगर हमारे संग कोई कैजुअलिटी, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर बुरा समय आता है, या इनफैक्ट आप हॉस्पिटलाइज ही हो गए, अगर आप कल को अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, आपको कुछ नहीं पता, आपकी फैमिली को कुछ नहीं पता, फंड है आपके पास लेकिन आए कैसे कुछ नहीं पता, तो भाई दूसरा आदमी है तो सही बीच में जो आपका फ़ंड को अरेंज कराए, आपके अकाउंट में पैसा डाले। नहीं तो आपको फैमिली को उधार लेना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेगेटिव चीज़ें अगर बात करें तो बहुत हो सकती हैं। तो इस बात को आगे सोच के चलिए, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं। ओके, आप बुरा मत मानिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।